बुक के लिंक से, लेकिन वहां जाके उसको 24 घंटे में एक लैपटॉप भी खरीदना था, तो उसने एक लैपटॉप ऑर्डर कर दिया, तो उस लैपटॉप का क्रेडिट जो है वो आपका एक्चुअल में नहीं है, बट स्टिल उसका कमीशन आपको मिलेगा अगर वो 24 घंटे के अंदर परचेज होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इससे आपकी अर्निंग कभी भी कुछ भी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, इस लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसे से डिसाइड होता है कि आप कहाँ रहने वाले हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, ठीक है। आपकी जो सर्वाइवल है वो पैसे के बिना नहीं हो सकती है। आज के कंडीशन में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसा कमाना कोई भी बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपको कभी कभी उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए कि आप अर्न कैसे करोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारोगे, आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव लाओगे, ठीक है, आप किस तरीके से अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको किस तरीके से आप बेटर बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं चीजें पैसे से जुड़ी होती है, और आपको चीजें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप सोचते हो बहुत सारे ऑप्शंस पैसा कमाने के, कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। कहीं आप जॉब करके कमा सकते हो, कुछ बिजनेस करके कमा सकते हो, है ना, क्या घर बैठे पैसा कमा सकते हो, क्या ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, क्या यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसी के जैसा एक चीज होता है ऑनलाइन अर्निंग में, जो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जैसे अमेजन का एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट मार्केटिंग, और भी ऐसे होंगे जिनका एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे पास में क्या है, अमेजन है, ठीक है। तो अमेजन का एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसी तरीके से बाकी का भी होता है। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, दूसरा मैं आपको समझाऊंगा कि करते कैसे हैं, और तीसरा मैं आपको समझाऊंगा कि पेमेंट्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको कुछ जुगाड़ू तरीका बताऊंगा जिससे कि कोई भी पैसे कमा सकता है या फिर पैसे बचा सकता है, ठीक है। ये लास्ट जुगाड़ू टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज, अमेजन बेसिकली क्या है, आप कुछ खरीदते हो, वहां पर आप पैसे देते हो, आप कुछ चीज खरीदते हो, आपके घर पे आती है सामान, ठीक है। ये हुआ, आप कुछ पैसे दिए और आपने कुछ अर्न करा। ऐसा कैसे हो कि आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए और आपने कुछ भी नहीं खरीदा तो भी आपकी इनकम हो, ठीक है। आपने भी पैसे नहीं दिए और आपने कुछ खरीदा भी नहीं, ठीक है, तो भी आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसे कैसे हो? ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब अगर आप किसी को रेफर करते हो, ठीक है, मान लो आप हो, आप मुझे रेफर करते हो ये सामान खरीदने के लिए, ठीक है, मैं आपके थ्रू ये सामान खरीदता हूं, तो जो मैंने परचेज किया है, मैंने जो कैश दिया है अमेजन को, उसका कुछ परसेंट आपको एज अ कमीशन मिलता है। ये होता है बेसिकली, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये अमेजन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, वगैरह 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 वगैरह। होता कैसे? इसमें पोटेंशियल इतनी ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल सच में इतनी ज्यादा है और जेन्युइन भी है कि आप इससे उतना पैसा कमा सकते हो घर बैठे बैठे कि जितना बहुत सारे लोगों की जॉब में जो सैलरी होती है ना मंथली, उतनी होती है, उतना आप सिर्फ इसके बलबूते कमा सकते हो। इसमें इतना पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। और जितने भी यूट्यूबर्स है स्पेशली, जितने भी ब्लॉगर्स है स्पेशली, ठीक है, जिनके फेसबुक पेजेस है अच्छे अच्छे, या फिर जो लोग नॉर्मल भी है, घर में भी बैठे हुए हैं, ज्यादा उनकी सोशल रीच नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जुगाड़ू तरीके से पैसे कमा लेते या फिर पैसे बचा लेते। समझने का ट्राई करो। पहला स्टेप समझ में आ गया, दूसरा स्टेप देखते। दूसरा क्या हमारे पास में होता कैसे, कि भाई मैं जो कह रहा हूं कि आपने मुझे रेफर किया, मैंने जाके सामान खरीदा, ये कैसे होगा? क्या कॉल पे होगा? हाय आयुष सर, हाय आयुष राठी ब्रो, आप ये सामान खरीद लो, मैं कहूंगा हाँ भाई मैं खरीदता हूँ, ऐसे होएगा? फिर मैंने अमेजन को बोला कि हाँ भाई इसने मेरे को रेफर किया, इसको आप कमीशन दे देना, ऐसे होता है? नहीं, ये होता है लिंक के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी यूट्यूबर को आप देखते हो टेक रिव्यू करता है, या मान लो मैंने कोई बुक की रिव्यू की, ठीक है। अब उस रिव्यू के बाद में हम क्या करते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं कि अगर आपको परचेज करना है तो आप यहां से परचेज कर सकते हो। या किसी ने मान लो अनबॉक्सिंग की, मान लो बड़े यूट्यूबर्स ने अनबॉक्सिंग की किसी फोन की, ठीक है, या अपने बेस्ट टॉप 5 फोन्स अंडर 10,000 रुपीज रेंज, ऐसी कोई वीडियो बनाई, और वहां पर उन्होंने नीचे उन सारे फोन्स की लिंक दे दी। तो वो लिंक, उनके पास दो ऑप्शन होता है या तो वो नॉर्मल सा लिंक दे दे जिससे उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, दूसरा होता है कि क्या वो एफिलिएट लिंक दे दे। अब एफिलिएट लिंक उनको मिलता कहां से है? साइन अप करना पड़ता है एफिलिएट प्रोग्राम के साथ में। जैसे कि मैंने साइन अप कर रखा है एफिलिएट प्रोग्राम के साथ में। ऐसे अगर आप साइन अप करते हो जाके, अलग अलग कंट्री वाइज होता है। अभी मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से थोड़ा बात करूंगा क्योंकि आगे पेमेंट्स में भी मेरे को जाना है।
तो होता क्या है, अगर आप साइन अप करते हो तो वहां पर ऑप्शन होता है, पहले तो साइन अप के टाइम डिटेल्स मांगता है, सारा डिटेल्स भरना पड़ता है आपको। आप कहां पर उसको प्रमोट करोगे, अगर आप यूट्यूब में प्रमोट करोगे तो यूट्यूब का वो लिंक मांगेगा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वहां करोगे तो आप उसका लिंक देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अगर आपकी कोई फेसबुक पेज है तो उसका वहां पर लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कोई कुछ भी है आपका, उसका आपको लिंक वगैरह देना पड़ेगा। 1-2 दिन में थोड़ा वेरीफाई वगैरह हो जाएगा, आपका अगर अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद में आप ये काम कर सकते हो। करना क्या है, मान लो XYZ की आपको प्रमोशन करनी है, आपको क्या करना है, यहां पर जाना है Amazon पे, उसका एक लिंक जनरेट करना है, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है, जिसके थ्रू आप पैसे कमाना चाहते हो, जो आप लोगों को चाहते हो कि हाँ वो ये चीज खरीदे और उसके थ्रू आपको कमीशन मिले, उसका आपको लिंक जनरेट करना है। तो एफिलिएट का एक अलग लिंक जनरेट होता है, उस लिंक को आप जनरेट करके आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के नीचे डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अलग अलग तरीके से लिंक जनरेट करना, और भी ऑप्शंस रहते हैं। सिंपल सा शॉर्ट में एग्जांपल बता रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। लिंक जनरेट करा यहाँ से एफिलिएट, फ्लिपकार्ट का अलग लिंक होता है, Amazon का अलग लिंक होता है, एक अलग टाइप का लिंक होता है। नॉर्मल लिंक और उस लिंक में फर्क होएगा, आपको समझ में आ जाएगा। Amazon का जैसे AMZN ऐसे शॉर्ट एंड एक लिंक होता है, आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये एफिलिएट लिंक है। थोड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल लिंक और एफिलिएट लिंक में। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अपने फेसबुक पेज में प्रमोट करना है, तो आपने क्या किया, वहां से लेके फेसबुक पेज में डाल दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसमें बहुत अच्छा ऑफ चल रहा है, मान लो 1000 रुपीज ऑफ चल रहा है, मान लो किसी बहुत बढ़िया मोबाइल में, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो। तो वहां पे उस Amazon की एड आ जाएगी आपके फेसबुक पेज पे। अगर आपकी रीच है अच्छी तो वहां से क्या होएगा, लोग जाएंगे, खरीदेंगे और उसका आपको फिर कमीशन मिलेगा। तो जितने ज्यादा रीच हैं, ठीक है, जितने ज्यादा आपके पास में रीच है, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने लोग खरीद रहे हैं, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा होगा। और जितने महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे लोग, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि उसके हिसाब से परसेंटेज होती है। जितनी परसेंटेज Amazon ने इनकम करी, उसकी परसेंटेज के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा फंड है। और भी तरीके होते हैं Amazon से अर्न करने के, जैसे आप सेल कर सकते हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी चीजें सब नहीं पता हो कि आप Amazon में खुद का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो Amazon के थ्रू, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वगैरह का ऑप्शंस होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं अर्न करने के, बट यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ Amazon एफिलिएट के बारे में। तो Amazon एफिलिएट होता क्या है मैंने आपको बताया, उसी तरीके से दूसरे एफिलिएट चलते हैं फ्लिपकार्ट के वगैरह वगैरह। फिर मैंने समझाया कि करते कैसे, साइन अप करना पड़ता है, एक लिंक जनरेट होता है उन लोगों के लिए, वो स्पेसिफिक लिंक होता है, उस लिंक के थ्रू अगर परचेज होता है तो वहां पर कमीशन मिलता है। अब चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज है पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज भी है, मजेदार चीज भी जो आपको समझनी चाहिए, जो थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि पेमेंट किस तरीके से होएगा, क्या ये जेन्युइन है, पैसा सही में आता है, बिल्कुल सही में आता है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे NEFT के थ्रू। आप अगर चेक से लेना चाहो, आपको चेक के थ्रू पेमेंट आ सकता है। अलग अलग थ्रेशोल्ड है, 1000 रुपए आपके उसमें होते हैं, NEFT में 2500 होते हैं, चेक के वगैरह वगैरह, उतने डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। बेसिकली ये होता है कि अगर आपके 1000 रुपए अर्निंग हो जाए तो आपके ट्रांसफर आप कर सकते हो, ट्रांसफर वो ऑटोमेटिकली कर ही देंगे आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। पैन कार्ड वगैरह यहाँ पर लगता है साइन अप के टाइम पे। अब यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फंडा है, बहुत इंटरेस्टिंग फंडा ये है कि सबसे पहला मान लो कि आपके लिंक के थ्रू कोई गया वहां पर और उसने वो वाली प्रोडक्ट परचेज नहीं करके कोई और प्रोडक्ट परचेज करी, मान लो विद इन 24 आवर्स, तो भी आपको कमीशन मिलता है। अभी कमीशन कितना होता है, मान लो आपने X प्रोडक्ट का लिंक दिया है और वो X प्रोडक्ट कोई खरीद लेता है, तो उसका कमीशन ज्यादा होता है, अच्छा खासा होता है। मतलब कि इट वेरीज 4-5% से लेकर 8-10% तक वेरी करता है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग। गैजेट है तो अलग, आपका बुक्स है तो अलग, ऐसे वेरी करता है, ठीक है ना। इतना में ही रहता है अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी 12 में जा सकता है शायद, और कभी कभी थोड़ा कम, मतलब 6-7%, 8% एवरेज आप मान लो। तो मान लो अगर कोई 40,000 का फोन खरीदता है, ठीक है, तो उसमें आप देख लो आपका अगर 5% भी आता है तो कितना रुपए होता है, 2,000 रुपए आपका कमीशन बनता है उसमें। अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो वहां पे कितना होता है, 50,000 का लैपटॉप है तो वहां पर आप देख लो 5 से 6% कितना कमीशन बनता है आपका, 2-2,500 रुपए का आपका कमीशन बनता है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये अच्छी चीज है, आपकी एक रीच होनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज, पेमेंट आता कब है वो मैं बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कुछ कुछ फंडेज के बारे में जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है आप ये चीज स्टार्ट करो फिर भी आपका पेमेंट ना आए, तो ये सब चीज समझ लो क्या होता है। सबसे पहला, अगर आपने
लिंक दिया, कोई वहां जाता है, परचेज नहीं करता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वही प्रोडक्ट परचेज करता है तो अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। अगर वो प्रोडक्ट छोड़ के कोई और प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, मान लो उसने आपने एक फोन का रिव्यू किया, आपने वो फोन दिखाया और वो प्रोडक्ट बंदा गया वहां पे, उसको लगा कि नहीं यार ये फोन नहीं, ये नीचे रिकमेंडेशन में दूसरे फोन आ रहे हैं, वो उसने वो सब चेक किए और उन दूसरे फोन में से उसने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो वहां पर भी आपको कमीशन मिलता है अगर ये पूरा प्रोसेस 24 आवर्स के अंदर होता है तो, ठीक है, बट थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट खरीदता है तो ज्यादा मिलता है। अब यहां पर एक चीज समझो, मान लो एक बंदा है, मान लो मैं एक टेक यूट्यूबर हूं, एक बंदे ने मेरी वीडियो देखी, वो मेरे लिंक से गया वहां पर, ठीक है, अब मैंने क्या बताया 24 घंटे के अंदर वो खरीदेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। बट यहां पर भी एक चीज है, 24 घंटे के अंदर उसको किसी और की एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके वहां नहीं जाना है। अगर मान लो उसका मन आया कि यार चलो आयुष राठी की वीडियो देखी मैंने, चलो इसकी भी देख लेता हूं, तो वो किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखता है, वहां वो एफिलिएट लिंक से वापस अमेज़न पे जाता है, तो मेरा वाला जो लिंक था वो अब इनवैलिड हो गया उसके केस में, सिर्फ उसके केस में। ऐसे मेरा लिंक वैलिड है, बट क्योंकि उसने अब जो रीसेंट वाला जो अमेज़न एफिलिएट उसका चल रहा है, ठीक है, सब रीड हो जाता है सब, अब उस बंदे का कमीशन आएगा अगर वो बंदा परचेस करता है तो लेटेस्ट जिसका एफिलिएट लिंक से गए हो उसको कमीशन मिलता है। एक और चीज यहां पर है, मान लो कि आप गए एफिलिएट लिंक से वहां पर गए और आपने क्या किया, आपके पास अभी मान लो पैसे उतने नहीं है, ठीक है, आपका 20,000 रुपए का बजट था, ये फोन आपका 22,000 का आ रहा है मान लो, तो आपको ये हो सकता है कि आप कार्ट में ऐड कर दो, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है कि आप बाद में कभी परचेस करोगे, ऐड टू कार्ट आपने कर लिया, तो वो भी करने के लिए क्या होता है 3 महीने तक अगर आप परचेस करते हो तो भी कमीशन मिलता है दूसरे बंदे को जिसके एफिलिएट लिंक से आप वहां पर गए हो, तो 3 महीने तक। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक वो 24 घंटे वाला इंटरेस्टिंग चीज है, अगर कि वो परचेज ना करो, मान लो आपने एक बुक का रिव्यू किया और बंदा जो है वो अमेज़न पे गया उस बुक के लिंक से, लेकिन वहां जाके उसको 24 घंटे में एक लैपटॉप भी खरीदना था, तो उसने एक लैपटॉप ऑर्डर कर दिया, तो उस लैपटॉप का क्रेडिट जो है वो आपका एक्चुअल में नहीं है, बट स्टिल उसका कमीशन आपको मिलेगा अगर वो 24 घंटे के अंदर परचेज होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इससे आपकी अर्निंग कभी भी कुछ भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, कभी कौन क्या ऑर्डर कर दे क्या पता। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। और वो क्या बताया मैंने, कार्ट का 3 महीने तक अगर ऐड टू कार्ट किया है तो वो प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले वही फंडा, अगर किसी और इन्फ्लुएंसर की एफिलिएट लिंक से वो बंदा वहां चले जाए तो फिर आपका वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, पैसे कब आते हैं? पैसे तो एक तो थ्रेशोल्ड मैंने बताया कि 1,000 चेक से 2,500, ठीक है, जब भी आपका हो, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में होना चाहिए। मान लो इस महीने आपने 200 कमाया, अगले महीने आपने 500 कमाया, उसके अगले महीने 400 कमाया, तो 1100 हो गया, तो अब आपको मिल जाएगा। अब कितने दिन बाद मिलेगा? 60 डेज के बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। मतलब मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा मंथ है, मार्च, तो मार्च की जो अर्निंग आएगी उसका रिपोर्ट आपको अप्रैल तक मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। हालांकि वो अपडेट होता रहता है, जैसे ही आपने कोई लिंक को दिया अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में, वहां पे कितने क्लिक्स हुए, कितने लोग गए वहां पर, कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, शिपिंग कितनी हुई है, कितना अर्निंग आया, ये सब आपका अपडेट हो जाता है। तो ये जिसने साइन अप करा है वो पीछे से सारी चीजें देख सकता है कि हाँ मेरे इस लिंक पे इतने क्लिक्स हुए हैं। समझ में आ रही है? फिर क्या है, वहां पर 60 डेज के बाद आपका पेमेंट होता है। तो मान लो मार्च की जो अर्निंग है वो आपकी अप्रैल मई के एंड में आएगी। मार्च में जो भी अर्निंग हुई है वो अप्रैल मई के एंड में आएगी। तो 60 डेज टाइम लगता है इस चीज में, ठीक है। अपडेट होएगा अर्निंग, फिर 60 डेज और। तो ये क्यों होता है, इतना टाइम क्यों लगता है? मान लो कि आपने मेरी दी हुई कोई लिंक से परचेज किया, अब आपने मान लो 10-15 दिन बाद वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, तो अमेज़न उसके पहले तो मुझे गिफ्ट बोल रहा हूं मैं, कमीशन नहीं दे सकता ना। अगर आपने मेरी लिंक से परचेज किया, अमेज़न ने मुझे कमीशन दे दिया और उसके बाद अगर आप आइटम रिटर्न कर देते हो तो अमेज़न का लॉस हो गया इसमें। तो अमेज़न इसमें क्या करता है कि जो मेरी कमीशन है उसको अपने पास होल्ड करके रखता है 1-2 महीने तक। जब पूरी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ अब ये प्रोडक्ट बंदे ने ले ली है, अब वो रिटर्न नहीं कर सकता, रिटर्न करने की भी एक लिमिट होती है ना, कुछ दिन के अंदर लिमिट रिटर्न करना होता है। तो वो जब श्योरिटी आ जाती है तब अमेज़न जो है 2 महीने बाद पे करता है कमीशन जो होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किस तरीके से करना होता है। उसके बाद में जो हमने समझा कि पेमेंट वगैरह का जो सिस्टम है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपकी रीच अच्छी है, स्पेशली जब आप यूट्यूबर हो, आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और ये बहुत जेन्युइन तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है।
मैं इसमें बहुत स्ट्रांग बिलीव रखता हूं कि ये बहुत सही चीज है और बहुत जेन्युइन भी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है यार। हाँ, आपके थ्रू आपने किसी को रेफर किया, आपने किसी मान लो गैजेट की रिव्यू की, उसके थ्रू जो बंदा है उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो जाएगा वहां पर। मान लो अगर वो बंदा नॉर्मली खरीदता तो किसी को कुछ नहीं मिलता, उस बंदे के थ्रू खरीदा है तो उस बंदे को थोड़ा सा एक शेयर मिल गया जिसके थ्रू आपने खरीदा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पर बिजनेस है जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आपके पास में रीच है तो। अगर आपके पास में रीच नहीं है तो भी मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका आपको यूज कैसे करना है पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी को जानते हो जिसकी वेबसाइट है मान लो, ठीक है, जिसकी यूट्यूब चैनल है मान लो, उसको आप कह दो कि भैया एफिलिएट लिंक बना ले, अगर नहीं बनाया है तो एफिलिएट अपना ये बना ले, साइन अप कर ले। ठीक है, अब मान लो आपको कोई फोन परचेस करना है, ये जुगाड़ू तरीका बता रहा हूं मैं, जो मैंने बताया था लास्ट में जुगाड़ू तरीका बताऊंगा। आपको मान लो कोई फोन परचेस करना है महंगा 20-25 हजार का, तो आप क्या करो, उसको बोलो भाई इसका लिंक निकाल के दे मेरे को, मैं परचेस करूंगा, जो कमीशन आएगा उसका आधा आधा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इससे क्या आपके परचेज में पैसे बच गए। या मान लो आपने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है तो आपने एक एफिलिएट अपना साइन अप कर लिया, तो आपके घर में जितने भी परचेजेस हो रहे हैं, ठीक है, घर में जो भी फोन ले रहा है, आपके भाई हो, आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके डैड हो, चाहे कुछ भी सामान आपको खरीदना है, तो आप अगर अपने एफिलिएट लिंक से, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, खुद के एफिलिएट लिंक से खुद ऑर्डर मत करना, वो चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी और को करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका एफिलिएट और आप उसी से ऑर्डर करो और आप ही को कमीशन मिल रहा है, ये चीज नहीं होएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भाई है या कोई कजन है, उसको बोल दो कि भाई ये चीज ऑर्डर कर दे, ये मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, दूसरे के थ्रू होना चाहिए वो चीज, खुद के थ्रू नहीं, ये चीज इलीगल है। ठीक है, ये उनके रूल्स के खिलाफ है, ये चीज नहीं हो सकता। बट ये जुगाड़ू तरीका है कि आप, हाँ, 4-5 आपके पास मान लो दोस्त है या 2 दोस्त है मान लो, आप लोग दोनों को फोन खरीदना है। ठीक है भाई, तू भी एक एफिलिएट लिंक दे, मैं भी एक एफिलिएट लिंक दे, मेरे से तू खरीद, तेरे से मैं खरीदूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर इतनी सी फर्क है कि आपकी कोई फेसबुक पेज या कुछ वेबसाइट वगैरह कुछ होना चाहिए ताकि वो चीज आपका एक्सेप्ट हो पाए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं होएगा। ठीक है, तो या तो किसी बंदे को फाइंड करो अपने आसपास जो बना पाए, या फिर देख लो भाई क्या कर सकते हो। ये एक जुगाड़ू टेक्निक मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप खरीदा था, ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने नहीं खरीदा, मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया, तो मेरा एफिलिएट लिंक है, मैंने भाई को अपना लिंक भेजा, मैंने कहा इस लिंक के थ्रू ऑर्डर करो। ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू ऑर्डर किया, तो जो भी 40-50 हजार का लैपटॉप था उसमें 2-2.5 हजार रुपए कमीशन आ गया। तो खुद नहीं करना, किसी और को करने देना है। तो इसमें क्या हुआ, पैसे सेव हो गए मेरे खुद के, जहां मेरे लैपटॉप के इतने पैसे जाने वाले थे, कुछ पैसे मेरे रिटर्न आ गए, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, जो मार्केट में डिस्काउंट मिलता है उससे भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो ये चीज आप कर सकते हो अगर आपके ज्यादा रीच नहीं है तो भी, और अगर ज्यादा रीच है, अगर आप एक यूट्यूबर हो, एक ब्लॉगर हो, तो बिंदास इसका फायदा उठाओ, बहुत सही तरीका अर्न करने का, और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो अगर आपने ये चीज स्टार्ट करना है, जाओ साइन अप करो, आगे का काम मैंने आपको समझा दिया है, बाकी सिंपल चीजें हैं, साइन अप वगैरह करना है, आपको डिटेल्स देनी है वगैरह वगैरह, पैन कार्ड देना है, ये करना है वो करना है, और फिर अपना काम स्टार्ट करना है। जेन्युइन तरीके से ये चीज करना, ये नहीं कि आप कुछ भी अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे सब्सक्राइबर्स हो आप लोग, तो मैं जब भी एफिलिएट लिंक्स वगैरह यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कभी मैंने बुक का रिव्यू किया है मान लो, कभी मैंने कुछ और रिव्यू किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं कि जो चीज जेन्युइन नहीं लगती मुझे वो भी बेच डालो, ऐसा नहीं। ये नहीं कि भैया इतना बहुत महंगी चीज है, उसके बारे में अच्छा बता दिया और लोगों को बोला जाओ भाई खरीद लो, ये नहीं करना। जेन्युइन तरीके से काम करो, जेन्युइन तरीका से जो आपको जेन्युइन लगता है उसके बारे में रिव्यू करो, प्रोडक्ट को बताओ, फिर अगर उनको खरीदने की इच्छा हो तो आपके लिंक से वो खरीदेंगे। जेन्युइन तरीके से इस चीज को करो तो जो खरीदने वाला बंदा होता है उसको भी अच्छा लगता है, चीज भी अच्छी होती है, सामने वाले के लाइफ में भी एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और आपके लाइफ में भी एक थोड़ी बहुत अर्निंग आती है, तो आपको भी अच्छा लगता है। और ये अर्निंग थोड़ी बहुत नहीं, ये बहुत आती है, बहुत आती है। अगर आप बहुत करोगे तो बहुत आएगी, बहुत सही तरीके से करोगे बहुत आएगी, अपने रीच बढ़ाओगे बहुत आएगी। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।